हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 एनसीईआरटी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय दूसरा है। यहां पर हम लोग धर्मनिरपेक्षता की समझ से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, धर्म आधारित वर्चस्व समाप्त करने की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? धार्मिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, धार्मिक पहचान समाप्त करना, भेदभाव समाप्त करना, राज्य को धार्मिक बनाना। देखिए, जब समाज में धर्म आधारित वर्चस्व बढ़ता है तो समाज में भेदभाव अराजकता फैलती है। धर्मनिरपेक्षता का मूल यही कहता है कि राज्य जो है सभी धर्मों को बराबर का दर्जा देगा, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा। तो जब राज्य ऐसा करता है तो धर्म आधारित वर्चस्व समाप्त हो जाता है और समाज में जो फैला भेदभाव है ये भी खत्म हो जाता है। तो इसका मूल उद्देश्य है भेदभाव समाप्त करना। तो आंसर है आपका सी वाला। दूसरा प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता की मूल अवधारणा किस पर आधारित है? राज्य का अपना एक विशिष्ट धर्म होगा, राज्य सभी धर्मों से पूर्णतः तटस्थ और अलग रहेगा, राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों का सम्मान करेगा, राज्य केवल अल्पसंख्यक धर्मों को बढ़ावा देगा। धर्मनिरपेक्षता की मूल अवधारणा कहती है कि राज्य का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, राज्य जो है सभी धर्मों को बढ़ावा देगा और सभी को सम्मान की दृष्टि से देखेगा। तो यहां पर सही आंसर है सी वाला। तीसरा प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में सैद्धांतिक दूरी का क्या अर्थ है? राज्य और धर्म के बीच कोई संबंध नहीं होगा, राज्य संविधान के आदर्शों के आधार पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, राज्य को किसी भी स्थिति में धार्मिक सुधार नहीं करने चाहिए, धर्म को राज्य की नीतियों को नियंत्रित करना चाहिए। सैद्धांतिक दूरी का मतलब है कि जब तक जरूरत ना हो राज्य जो है धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर राज्य को लगता है कि धर्म की कोई ऐसी प्रथा जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है तो राज्य उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे कि छुआछूत। तो छुआछूत जो है हिंदू समाज में व्याप्त एक बहुत ही बुरी कुरीति है और इसको समाप्त करने के लिए संविधान में भी प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 17 जो कि अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है, इसको समाप्त करता है। सरकार ने संबंधित अन्य कानून भी बनाए हैं। ऐसे ही इस्लाम में व्याप्त बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ थी, जैसे 3 तलाक था, हलाला है, तो इनको समाप्त करने के लिए भी सरकार ने कदम उठाए हैं। तो ये जो है धर्मनिरपेक्षता का सैद्धांतिक दूरी वाला कॉन्सेप्ट है कि राज्य जो है संविधान के आदर्शों के आधार पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो यहाँ पर आंसर है आपका बी वाला। चौथा प्रश्न है, छुआछूत यानी अस्पृश्यता पर पाबंदी लगाना भारतीय धर्मनिरपेक्षता की किस रणनीति का उदाहरण है? अहस्तक्षेप, सहायता, हस्तक्षेप, पृथक्करण। जैसा कि आपने भी पढ़ा है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है सैद्धांतिक है, अर्थात जब तक कोई भी प्रथा मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करती है राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। तो छुआछूत की प्रथा जो है ये व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के साथ व्यक्ति की गरिमा पर क्षति पहुंचाती है। तो इसी वजह से सरकार जो है इसमें हस्तक्षेप करती है। तो यहाँ पर इस पर पाबंदी लगाने का मेन जो रणनीति है वो है हस्तक्षेप की नीति। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों का समूह कौन सा है? अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं, जिसमें धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता शामिल है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। छठवां प्रश्न है, लोकतंत्र में धर्मनिरपेक्षता आवश्यक क्यों है? आर्थिक विकास के लिए, सांस्कृतिक संरक्षण के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए, राजनीतिक स्थिरता के लिए। देखिए, धर्मनिरपेक्षता सुनिश्चित करती है कि सभी नागरिकों को धर्म के आधार पर बिना भेदभाव के समान अधिकार मिलें। और लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि लोकतंत्र में हर नागरिक को मौलिक अधिकार मिलते हैं। तो जब मौलिक अधिकार हमें मिलते हैं तो हमें अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर मिले। यानी अगर हमारी जो पूजा पद्धति है, हमारी जो तौर तरीके हैं, रीति रिवाज हैं, अगर वो कोई उन पर रोक लगाता है तो ऐसे में ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होगा। तो ये अधिकारों की रक्षा के लिए है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। सातवां प्रश्न है, भारतीय राज्य द्वारा सिखों को हेलमेट पहनने से छूट देना धर्मनिरपेक्षता की किस नीति का हिस्सा है? हस्तक्षेप की नीति, अहस्तक्षेप की नीति, धार्मिक वर्चस्व की नीति, भेदभाव की नीति।
जैसा कि आप लोगों ने अभी पढ़ा है कि हमारी भारतीय धर्मनिरपेक्षता जो है सैद्धांतिक है, अर्थात जब तक ज़रूरत ना हो तब तक वो हस्तक्षेप नहीं करती है। और कुछ ऐसे मामले भी हैं जहाँ पर राज्य जो है अहस्तक्षेप की नीति अपनाता है। जैसे सिख धर्म में पगड़ी पहनना एक उनका रिवाज है जो कि उनके धर्म का हिस्सा है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति पगड़ी पहनता है तो उसके लिए हेलमेट लगाना पॉसिबल नहीं है, तो सरकार ने सिख समुदाय के व्यक्तियों को इससे छूट दी है। तो ये सरकार की हस्तक्षेप की नीति दिखाती है। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 8वां प्रश्न है, भारतीय राज्य की हस्तक्षेप की नीति किस पर अंकुश लगाती है? धार्मिक विविधता पर, लोगों की प्रार्थनाओं पर, त्योहारों की छुट्टियों पर, धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव और अलगाव पर। तो राज्य की जो हस्तक्षेप की नीति है ये धर्म के नाम पर होने वाला जो भेदभाव है, ये अलगाव है, इसका विरोध करती है और इस पर अंकुश लगाती है। तो सही आंसर है डी वाला। 9वां प्रश्न है, सरकारी स्कूलों में धार्मिक उत्सव आयोजित न करना सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहा है, राज्य धर्म का विरोधी है, निजी स्कूलों पर सरकार का नियंत्रण है, धर्म एक निजी मामला नहीं है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी सरकारी संस्थान में किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि सरकारी संस्थान जो हैं ये राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं और राज्य जो है धर्मनिरपेक्षता का पालन कर रहा है। अगर कोई सरकारी संस्थान किसी एक खास धर्म को बढ़ावा देता है तो इसका मतलब ये है कि वो राज्य को भी कहीं ना कहीं एक धर्म से जोड़ रहा है, जबकि राज्य ये कहता है कि राज्य धर्मनिरपेक्ष है। तो ऐसे में जो सरकारी संस्थान है जो कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर किसी भी खास धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर है ए वाला। 10वां प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य का हस्तक्षेप किस पर आधारित होता है? बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा पर, धार्मिक नेताओं के आदेश पर, संविधान में दिए गए आदर्शों पर या अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पर राज्य जो है वो अनियंत्रित होकर अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता है, बल्कि उसको अपनी जो पावर है संवैधानिक दायरे में रहकर ही इस्तेमाल करनी होती है। तो यहाँ पर भारत सरकार जो है ये संवैधानिक आदर्शों के आधार पर ही धर्म में हस्तक्षेप कर सकती है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा छुआछूत को खत्म करना किस अधिकार की रक्षा करता है? केवल धार्मिक अधिकार, समानता और गरिमा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, संविधान का अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, यानी कि अनटचेबिलिटी को खत्म करने से संबंधित है। और अनुच्छेद 17 जो है ये समानता के अधिकार वाला जो समूह है, इन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के जो मौलिक अधिकारों का समूह है उस समूह का ये हिस्सा है। अगर किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार होता है तो ये उस व्यक्ति की समानता के अधिकार का हनन है, साथ ही साथ उसकी गरिमा पर भी आघात पहुंचाता है। तो छुआछूत को खत्म करना जो है ये समानता और गरिमा के अधिकार की रक्षा करता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 12वां प्रश्न है, किसी लोकतांत्रिक समाज के लिए धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों अनिवार्य है? चुनाव जीतने के लिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, धर्म को खत्म करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए। जब कोई राज्य अपना आधिकारिक धर्म घोषित कर देता है तो वो प्रयास करता है कि देश के जो अन्य नागरिक हैं वो राज्य के कहे धर्म पर ही चलें। अगर ऐसा होता है तो राज्य में जो मौजूद नागरिक हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इसलिए किसी राज्य से अपेक्षा की जाती है वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, यानी यहाँ पर नागरिकों को पास चॉइस होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को फॉलो करें, उसका आचरण करें, उसका पालन करें, उसका प्रसार करें। तो यहाँ पर ये जरूरी है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 13वां प्रश्न है, इजराइल में मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किस बात का उदाहरण है? धार्मिक आधार पर भेदभाव का, धर्मनिरपेक्ष राज्य का, पूर्ण लोकतंत्र का, सांप्रदायिक सद्भाव का। जैसा कि आप लोग जानते हैं इजराइल जो है ये यहूदी बहुसंख्यक देश है। यहाँ पर यहूदी जो है ये बहुसंख्यक हैं, जबकि मुस्लिम और ईसाई यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं। तो यहाँ पर इन समुदायों के साथ होने वाला भेदभाव जो है ये धार्मिक आधार पर होने वाला भेदभाव है। तो यहाँ पर सही आंसर है ए वाला। 14वां प्रश्न है, बहुमत की निरंकुशता का परिणाम क्या हो सकता है? अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, आर्थिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, सभी को समान अधिकार, लोकतंत्र की मजबूती। बहुमत का मतलब होता है कि जो बहुलता में मौजूद लोग हैं जब उनका एक समूह बन जाता है तो हो सकता है वो समूह
जो अल्पमत वाले जो समूह हैं उनको दबाने का प्रयास करे। जब कोई समूह बहुमत में आ जाता है तो वो देश के जो आर्थिक संसाधन हैं उन पर कब्जा जमा लेता है, सत्ता पर भी कब्जा जमा लेता है, फिर वो अपनी मनमानी करता है। ऐसे में देश में मौजूद जो अल्पमत या अल्पसंख्यक लोग हैं इनके अधिकारों का हनन होता है, ये उत्पीड़न झेलते हैं। तो इसका परिणाम हो सकता है अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न। तो यहां पर सही आंसर है ए वाला। 15वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 40वां संशोधन, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अक्सर ये यूपीएससी और पीसीएस परीक्षाओं में पूछा जाता है और ना जाने कितनी बार ये पूछा जा चुका है, यानी 15-20 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इस संविधान संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे। तो धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के जरिए ऐड किया गया था। तो सही आंसर है यहां पर बी वाला। 16वां प्रश्न है, यदि कोई राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता देता है तो क्या परिणाम होगा? लोकतंत्र मजबूत होगा, भेदभाव की घटनाएं बढ़ जाएंगी, सभी धर्मों को समान लाभ मिलेगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब कोई राज्य या जब कोई देश किसी एक धर्म को ऑफिशियल धर्म घोषित कर देता है तो ऐसे में राज्य ये प्रयास करता है कि देश के जो अधिकांश नागरिक हैं राज्य की बात माने, राज्य के धर्म को ही फॉलो करें। तो ऐसे में जो ऐसे लोग हैं जो कि राज्य का धर्म फॉलो नहीं करते उनके साथ भेदभाव बढ़ जाएगा। तो यहां पर भेदभाव की घटनाएं बढ़ जाएंगी। तो सही आंसर है आपका बी वाला। 17वां प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ धर्म के विरोध से क्यों अलग है? क्योंकि यह केवल एक धर्म का समर्थन करता है, क्योंकि यह केवल पश्चिमी देशों के लिए है, क्योंकि यह धर्म को खत्म करने की बात नहीं करता बल्कि राज्य से उसके अलगाव की बात करता है, या इनमें कोई अंतर नहीं है? देखिए, धर्मनिरपेक्षता धर्म के विरोध से अलग है। यहां पर राज्य जो है किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा है बल्कि धर्म से दूरी बनाकर रख रहा है। तो यहां पर आंसर होगा आपका सी वाला, क्योंकि यह धर्म को खत्म करने की बात नहीं करता बल्कि राज्य से उसके अलगाव की बात करता है। तो आंसर है आपका यहां पर सी वाला। 18वां प्रश्न है, सरकारी संस्थान जैसे पुलिस स्टेशन और दफ्तर किसी खास धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि वे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रतीक हैं, क्योंकि कर्मचारी नास्तिक होते हैं, क्योंकि यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सरकारी संस्थान जो हैं वो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहना पड़ता है, सभी धर्मों के प्रति न्यूट्रल रहना पड़ता है। वो किसी एक धर्म का फेवर नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला, यानी क्योंकि वे लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रतीक हैं। तो आंसर है आपका बी वाला। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का हस्तक्षेप धर्म में किस रूप में हो सकता है? केवल निषेध के रूप में, केवल दंड के रूप में, सहायता और सुधार के रूप में, केवल धार्मिक कर लगाने के रूप में? देखिए, भारतीय संविधान कहता है कि राज्य का हस्तक्षेप धर्म में सुधार के रूप में भी हो सकता है, जैसे कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, सहायता के रूप में भी हो सकता है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको शैक्षणिक संस्थान खोलने की अनुमति देना, उनको अनुमति के साथ साथ आर्थिक सहायता देना, तो ये सहायता हो जाती है। तो ये सहायता और सुधार दोनों के रूप में हो सकता है। तो आंसर है आपका यहां पर सी वाला। 20वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 21 जो है ये अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 21वां प्रश्न है, निम्न में से किस देश में गैर मुसलमानों को सार्वजनिक पूजा की अनुमति नहीं है? भारत, जर्मनी, सऊदी अरब, अमेरिका। देखिए, सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों को सार्वजनिक रूप से पूजा करना या फिर अपने धार्मिक स्थल बनाने की अनुमति नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राज्य का लक्षण नहीं है? धर्म के आधार पर समान नागरिकता, धार्मिक अल्पसंख्यकों का संरक्षण, राज्य की धर्म की घोषणा, हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप का संतुलन। देखिए, धर्म के आधार पर समान नागरिकता का मतलब यह है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है बल्कि सभी को अपनी नागरिकता दी है।
तो यहाँ पर ये गलत नहीं है, ये सही है। धार्मिक अल्पसंख्यकों का संरक्षण भी धर्मनिरपेक्ष राज्य का लक्षण है। हस्तक्षेप और हस्तक्षेप का संतुलन ये भी धर्मनिरपेक्ष राज्य का लक्षण है। राजकीय धर्म की घोषणा ये धर्मनिरपेक्ष राज्य का लक्षण नहीं है। तो यहीं पर आपका आंसर होगा सी वाला। 23वां प्रश्न है, वर्चस्व को खत्म करने के लिए धर्मनिरपेक्षता क्यों आवश्यक है? ताकि बहुमत अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके, ताकि राज्य की आय बढ़ सके, ताकि केवल एक धर्म का शासन हो, क्योंकि धर्म और राजनीति एक ही हैं। किसी भी वर्चस्व को खत्म करने के लिए धर्मनिरपेक्षता इसलिए आवश्यक है ताकि बहुमत अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। तो यहां पर सही आंसर है ए वाला। 24वां प्रश्न है, अमेरिकी स्कूलों में वफादारी की शपथ में कौन सा शब्द विवादित रहा है? स्वतंत्रता, न्याय, ईश्वर की छत्रछाया, गणतंत्र। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमेरिकी स्कूलों में मॉर्निंग में बच्चों को वफादारी की शपथ दिलाई जाती है। इसमें ईश्वर की छत्रछाया शब्द आता है, जिसका कई अमेरिकी लोगों ने विरोध भी किया है कि यह उनके जो धर्मनिरपेक्ष अधिकार है उसका उल्लंघन है। यानी यहाँ के संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये बात कही गई थी कि राज्य जो है धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और न ही धर्म जो है राज्य के मामले में हस्तक्षेप करेगा। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 25वां प्रश्न है, जर्मनी में हिटलर द्वारा यहूदियों का नरसंहार किस विचारधारा का परिणाम था? धर्मनिरपेक्षता, कट्टरपंथी धार्मिक, या उदारवादी, या समाजवादी? जैसा कि आप लोग जानते हैं, जर्मनी में हिटलर द्वारा यहूदियों का जो नरसंहार हुआ ये कट्टरपंथी धार्मिक और नस्ली श्रेष्ठता की विचारधारा का परिणाम था। तो यहां पर सही आंसर है आपका बी वाला। 26वां प्रश्न है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या सुनिश्चित करता है? एक ही धर्म का पालन, केवल पूजा की स्वतंत्रता, अनिवार्य धार्मिक शिक्षा, धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता। देखिए, यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात हो रही है, तो एक ही धर्म का पालन का मतलब हो गया कि यहां पर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। तो ये पहला वाला विकल्प गलत हो जाएगा। केवल पूजा की स्वतंत्रता, ये भी गलत है। भाई, धर्म में केवल पूजा नहीं होती, अनुष्ठान भी होते हैं, त्यौहार भी होते हैं। तो यहाँ पर केवल पूजा की स्वतंत्रता मिलना ये काफ़ी नहीं है, ये भी एक तरह से इसका उल्लंघन है। अनिवार्य धार्मिक शिक्षा, आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक धर्म के भीतर भी कई मतावलंबी होते हैं जिनके मत अलग अलग होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सभी लोग धार्मिक शिक्षा ही ग्रहण करें। तो ये भी कहीं ना कहीं उल्लंघन है। यहाँ पे धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का पालन कर रही है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 27वां प्रश्न है, अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में धर्म और राज्य का पृथक्करण का अर्थ है? राज्य धर्म में सुधार कर सकता है, चर्च राज्य की नीतियों को तय करता है, राज्य धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य बनाता है, राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं दे सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया मैंने कि अमेरिका में जो पहला संविधान संशोधन हुआ, उस संविधान संशोधन के जरिए ये बात स्पष्ट कर दी गई कि राज्य और धर्म जो हैं ये एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं दे सकते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पृथक रहेंगे। तो यहां पर सही आंसर है डी वाला। 28वां प्रश्न है, भारतीय और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच मूलभूत अंतर क्या है? भारत में धर्म और राज्य पूर्णतः अलग हैं। अमेरिका में राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। भारत में राज्य सुधार हेतु धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन अमेरिका में नहीं। अमेरिका में कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। देखिए, ये भारत में नहीं बल्कि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में धर्म और राज्य पूरी तरह से अलग हैं। यानी यहाँ पर राज्य को धर्म के मामले में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही धर्म जो है राज्य के मामले में टांग अड़ा सकता है। तो ये भारत के संदर्भ में नहीं है बल्कि अमेरिका के संदर्भ में है। तो यहाँ पर आपका ई वाला गलत हो जाएगा। भारत में जो है राज्य जो है धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, ना कि अमेरिका में, तो बी वाला गलत हो जाएगा। अमेरिका में कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, ये कहना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट मामला है, यानी राज्य धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो यहाँ ये कहना गलत हो जाएगा कि यहाँ पर कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, डी वाला गलत है। यहाँ पर केवल सी वाला सही है कि भारत में राज्य जो है सुधार हेतु धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 29वां प्रश्न है, भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर कैसे रखता है? धार्मिक लोगों को वोट देने से रोककर, सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को बढ़ावा न देकर, सभी धार्मिक स्थानों को बंद करके, या धर्म को अवैध घोषित करके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय राज्य जो है धर्म से दूरी बनाकर रखता है
और ये सुनिश्चित करता है कि जो सरकारी संस्थान हैं, जैसे कि सरकारी स्कूल, सरकारी दफ्तर, पुलिस स्टेशन, कचहरी, यहाँ पर किसी एक खास धर्म को बढ़ावा ना दिया जाए। यानी कि यहाँ पर सरकार ये तय करती है कि सभी जो संस्थान हैं, सरकारी संस्थान हैं, वो धर्म के प्रति तटस्थ रहें। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 30वां प्रश्न है, फ्रांस ने स्कूलों में धार्मिक प्रतीक धारण करने पर किस वर्ष प्रतिबंध लगाया? सन 2000, 2004, 2015 या 2022? देखिए, फ्रांस ने सन 2004 में कानून बनाकर स्कूलों में धार्मिक प्रतीक धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया। धार्मिक प्रतीकों में हिजाब, पगड़ी, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस, ये सब शामिल थे। तो इन सबको स्कूलों में प्रतिबंधित कर दिया। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 31वां प्रश्न है, फ्रांस के धर्मनिरपेक्षता मॉडल को लाइसिते कहा जाता है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में धार्मिक प्रतीकों का क्या स्थान है? उन्हें अनिवार्य माना जाता है, ये केवल अमीरों के लिए हैं, वे राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं, उन्हें सार्वजनिक संस्थानों से बाहर रखा जाता है। देखिए, फ्रांस का जो धर्मनिरपेक्षता वाला मॉडल है, इसको लाइसिते कहा जाता है। तो यहाँ पर लाइसिते मॉडल में धर्म को पूरी तरह से निजी क्षेत्र तक सीमित रखा गया है। यानी यहाँ पर धर्म जो है किसी व्यक्ति का निजी मामला है, उसे सार्वजनिक स्थान पर व्यक्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका डी वाला, यानी उन्हें सार्वजनिक स्थानों से बाहर रखा जाता है। तो आंसर है आपका डी। 32वां प्रश्न है, राज्य द्वारा धार्मिक संस्थानों को आर्थिक सहायता देने का आधार क्या होना चाहिए? बहुसंख्यक होना, धर्म की प्राचीनता, गैर भेदभाव, राजनीतिक लाभ? देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अनुसार राज्य जो है किसी भी धार्मिक संस्थान को अगर सहायता प्रदान कर रहा है तो वो गैर भेदभाव के आधार पर प्रदान करें। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के धार्मिक संस्थान है उनको ज़्यादा आर्थिक सहायता मिल रही है, ईसाइयों को कम मिल रही है, ऐसा नहीं है। अगर आर्थिक सहायता देनी है सबको बराबर दें, तो ये गैर भेदभाव पर आधारित होनी चाहिए। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 33वां प्रश्न है, धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? धर्म ग्रंथों को जलाना, धर्म के भीतर प्रचलित कुरीतियों या विचारों पर अपनी समझ विकसित करना, दूसरे धर्मों का अपमान करना, राज्य के खिलाफ विद्रोह करना? देखिए, धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की जो आज़ादी है, इसका मतलब ये है कि आप धर्म पर चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, धर्म में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उन पर विचार विमर्श कर सकते हैं, अव्यक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला, यानी धर्म के भीतर प्रचलित कुरीतियों या विचारों पर अपनी समझ विकसित करना या अपनी विचारों की अभिव्यक्ति करना। तो आंसर है आपका बी वाला। 34वां प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में धर्म से निकलने की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? किसी भी धर्म को न मानना, एक धर्म छोड़कर दूसरे को अपनाने का अधिकार, धार्मिक उपदेशों की अलग व्याख्या करने का अधिकार या उपरोक्त सभी? देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में जो धर्म से निकलने की स्वतंत्रता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी भी धर्म को ना मानना, एक तो एक कंडीशन ये हो सकती है, एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपनाना एक कंडीशन ये भी हो सकती है, और जो धार्मिक उपदेश हैं उनकी व्याख्या अपने अकॉर्डिंग करना, ये भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये सभी धर्म से निकलने की स्वतंत्रता के अधिकार में आ जाते हैं। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। 35वां प्रश्न है, धर्म से निकलने की स्वतंत्रता का उल्लंघन कब होता है? जब राज्य धर्म परिवर्तन पर पूरी तरह रोक लगा दे, जब समाज व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध धर्म में रहने को मजबूर करे, ए और बी दोनों, या जब कोई व्यक्ति मंदिर जाता है। धर्म से निकलने की स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब यह है कि व्यक्ति के पास आज़ादी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए उसको धर्म परिवर्तन करना है तो धर्म परिवर्तन कर सके। धर्म परिवर्तन के समय ऐसा नहीं है राज्य उस पर रोक लगाए, राज्य उस पर रोक नहीं लगा सकता है, ना ही उस समाज के लोग उस पर रोक लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर धर्म किसी व्यक्ति का निजी मामला है। व्यक्ति के अपने फेवर में है, रहना चाहता है, उसमें नहीं रहना चाहता है, तो समाज भी उसको रोक नहीं सकता है। अगर राज्य और समाज ऐसा कर रहे हैं तो ये इसकी धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला, यानी ए और बी दोनों। 36वां प्रश्न है, माता पिता की संपत्ति में समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के तहत निजी कानूनों में किया गया संशोधन किसका उदाहरण है? धार्मिक स्वतंत्रता का हनन, हस्तक्षेप के माध्यम से सामाजिक न्याय, हस्तक्षेप की नीति, धार्मिक वर्चस्व?
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था चली आ रही है, और पितृसत्तात्मक व्यवस्था होने की वजह से यहाँ पर जो पुत्र हैं उनको तो अधिकार मिल जाता है संपत्ति में, लेकिन जो पुत्रियाँ हैं या जो व्यक्ति की पत्नी है उसको संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं मिल पाती है। तो यहाँ पर सरकार ने या राज्य ने लोगों के बीच में समानता सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि बेटा और बेटी के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर हस्तक्षेप के माध्यम से सामाजिक न्याय किया है। तो ये हस्तक्षेप के माध्यम से सामाजिक न्याय का उदाहरण है। तो आंसर है यहाँ पर बी वाला। 37वां प्रश्न है, धार्मिक समूहों के साथ हुए अत्याचार और भेदभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिटलर ने जर्मनी में पारसियों के साथ अत्याचार किए। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिटलर ने जर्मनी में पारसियों के साथ नहीं बल्कि यहूदियों के साथ, यानी यहूदी समाज के व्यक्तियों के साथ कट्टरपंथी धार्मिक और नस्लीय भेदभाव किया। तो यहाँ पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा, ये पारसी नहीं है बल्कि यहूदी थे। सऊदी के बारे में यहाँ पर सही है। सऊदी एक मुस्लिम कंट्री है, इस्लाम यहाँ का आधिकारिक धर्म है। तो यहाँ पर गैर मुस्लिमों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है, न ही सार्वजनिक स्थानों पर अपनी पूजा करने की छूट है। ऐसे यहूदी धर्म मानने वाले इजराइल की बात करें तो यहाँ भी इजराइल जो है, इजराइल में यहूदी लोग जो हैं ये बहुसंख्यक हैं, जबकि मुस्लिम और ईसाई यहाँ पर अल्पसंख्यक हैं। तो यहाँ पर यहूदी लोग जो हैं मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा तीसरा सही है। तो आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल 2 और 3 सही है। 38वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 30 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार दिए हुए हैं। मौलिक अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से हमारी रक्षा करते हैं। तो आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है। भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति से एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है और इसी रणनीति को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन गलत है। देखिए, हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार वाला खंड है इसमें अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित हैं, न कि 25 से 30 के बीच में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं। तीसरा वाला कथन यहाँ बिल्कुल सही है कि मौलिक अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि जो बहुमत की निरंकुशता है इससे भी हमारी रक्षा करते हैं। यहाँ पर 1 और 3 कथन सही है। तो आंसर है आपका सी वाला, यानी केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आंसर है सी। 39वां प्रश्न है, अधिकतर लोकतांत्रिक देशों ने धर्म को राज्य से अलग रखा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लोकतांत्रिक देशों में किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की आज़ादी होती है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन गलत है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। धर्म के आधार पर अगर किसी तरह का भेदभाव होता है तो ये व्यक्ति के उन अधिकारों का उल्लंघन होगा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक देशों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार मिले हुए हैं जिनमें एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने और अपने अनुसार धार्मिक उपदेशों की व्याख्या करने की आज़ादी शामिल है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अब यहाँ पे चूंकि पूछा गया है कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पर ना तो एक असत्य है और ना ही दूसरा। तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला। 40वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को धार्मिक आधार पर दबा सकते हैं। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा।
आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, भारतीय संविधान के जो धर्मनिरपेक्ष उद्देश्य हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाने पाए, यानी कि जो अंतर धार्मिक वर्चस्व है वो यहाँ पर कायम ना होने पाए। इसी तरह से एक ही धर्म के भीतर या एक ही समुदाय के भीतर जो यहाँ पर बलशाली लोग हैं वो अपने समाज के लोगों को न दबाने पाएँ। तो यहाँ सेकंड में गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ लोग अपने धर्म के जो अन्य सदस्य हैं इनको धार्मिक आधार पर दबा सकते हैं। नहीं, यहाँ पर अंतर सामाजिक वर्चस्व भी नहीं बना सकते हैं, नहीं अपने ही धर्म के भीतर भी वर्चस्व कायम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता की विशेषता ये है कि राज्य यहाँ पर कोई भी धर्म ना तो थोपेगा और ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है, तो आंसर है आपका ए वाला, यानी केवल 1 और 3। 41वां प्रश्न है, देश में धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राज्य द्वारा किए गए कर्तव्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। भारतीय राज्य बहुसंख्यक समुदाय के धर्म को समर्थन देता है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए राज्य हस्तक्षेप की नीति अपनाता है। मौलिक अधिकारों का हनन करने वाली भेदभावमूलक प्रथाओं में राज्य हस्तक्षेप करता है। राज्य सहायता के रूप में भी हस्तक्षेप करता है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं भारतीय राज्य की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष है, न कि भारतीय राज्य किसी एक धर्म का फेवर लेता है। तो यहाँ पर आपका ए वाला गलत हो जाएगा। बाद बाकी बी सी डी यहाँ पर सही है। यहाँ पर राज्य का जो धर्म में सहयोग या हस्तक्षेप है ये हस्तक्षेप के रूप में भी हो सकता है, हस्तक्षेप के रूप में भी हो सकता है और सहायता या सहयोग के रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पर गलत वाला जो है वो है केवल ए वाला, तो आंसर है आपका ए वाला। 42वां प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के अनुपालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी स्कूलों या सरकारी दफ्तरों में किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की नीति के विरुद्ध है। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के माध्यम से किसी एक धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं। इस नियम के अंतर्गत निजी संस्थान एवं निजी स्कूल अपनी गतिविधियों में किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन असत्य है, यानी यहाँ पर बताना है आपको कौन सा कथन गलत है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला जो कथन है ये सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो भी सरकारी संस्थान है वो राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और भारतीय राज्य जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। तो ऐसे में जो राज्य के जो संस्थान है वो भी धर्मनिरपेक्ष होंगे, यानी कि वो धर्म के प्रति तटस्थ रहेंगे। तो यहाँ पर सरकारी संस्थान में कोई धार्मिक त्यौहार मनाना ये धर्म के प्रति जो समान व्यवहार की नीति है इसके विरुद्ध है, इसके खिलाफ है। इसके अलावा जो सरकारी स्कूल है, क्योंकि ये सरकारी स्कूल है, यहाँ पे सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो यहाँ पर जो सरकार के स्कूलों में प्रातःकालीन प्रार्थनाएं होती हैं, यहाँ पर धार्मिक शिक्षा जो है पूरी तरह से वर्जित है। तो यहाँ पर सेकंड वाला गलत हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो निजी संस्थान है इन्हें छूट प्राप्त है, क्योंकि निजी संस्थान है तो ये धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड वाला भी गलत लिखा हुआ है, तो यह थर्ड वाला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 और 3 गलत हैं, तो आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल 2 और 3 असत्य हैं। तो आंसर है आपका बी। 43वां प्रश्न है, फ्रांस में धर्मनिरपेक्षता को लेकर बनाए गए कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 2006 में फ्रांस ने एक कानून के तहत विद्यालयों में धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करने पर रोक लगा दी। फ्रांस में रहने वाले अल्जीरिया, ट्यूनीसिया और मोरक्को आदि से आए अप्रवासियों ने इस कानून का समर्थन किया। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा कथन गलत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रांस ने ये फरवरी 2006 में नहीं बल्कि फरवरी 2004 में कानून बनाकर सरकारी स्कूलों में जो भी धार्मिक चिन्ह हैं या राजनीतिक चिन्ह हैं इनको धारण करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। तो यहाँ पहला वाला गलत हो जाएगा, ये 2006 में नहीं है बल्कि 2004 में हुआ है। फ्रांस में जो अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को से आए जो अप्रवासी हैं जो कि पूर्व में फ्रांस के उपनिवेश रहे थे और यहाँ पर 1960 के दशक में ये मजदूरी करने के लिए लाए गए थे, तो इन लोगों के बच्चे अपने धार्मिक पोशाक पहन के जाया करते, जैसे सर पे रूमाल बांध के जाना। तो इन लोगों ने जो है इस कानून का पुरजोर समर्थन नहीं किया बल्कि इसका भरपूर विरोध किया है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इस कानून का इन्होंने समर्थन किया है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। पूछा गया कौन सा असत्य है, तो आंसर है आपका डी वाला। 1 और 2 दोनों ही असत्य हैं, तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 44वां प्रश्न है, अमेरिका द्वारा धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने हेतु अपनाई गई नीतियों के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिकी संविधान में हुए द्वितीय संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अमेरिका में सरकारी स्कूलों के अधिकांश बच्चे सुबह वफादारी की शपथ लेते हैं, जिसमें प्रयुक्त ईश्वर की छत्रछाया शब्द जो है कई बार विवाद का विषय रहा है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन असत्य है। देखिए, अमेरिकी संविधान में द्वितीय संविधान संशोधन नहीं बल्कि प्रथम संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। तो यहाँ पर आपका पहला वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है द्वितीय संविधान संशोधन, जबकि ये पहला संविधान संशोधन है। सेकंड और थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर अमेरिका का जो धर्मनिरपेक्षता मॉडल है उसमें राज्य जो है धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है और धर्म जो है राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। दोनों पूरी तरह से पूर्ण पृथक्करण की नीति को अपनाते हैं। अमेरिका के स्कूलों में जो बच्चे हैं सुबह सुबह प्रेयर में वफादारी की शपथ लेते हैं और इसमें ईश्वर की छत्रछाया शब्द आता है। तो ऐसे में कई बार ये शब्द विवादों में घिर गया है, क्योंकि यहाँ के जो नास्तिक लोग हैं उनका मानना ये है कि ये जो शब्द है ये प्रथम संविधान संशोधन का उल्लंघन है। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा सही है, केवल पहला वाला गलत है। तो आंसर है आपका सी वाला, केवल एक असत्य है। 45वां प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राज्य खुद को धर्म से दूर रखता है और सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं देता। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार नहीं देता। राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को उनकी भावनाओं का सम्मान करने के लिए विशेष छूट दे सकता है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, यहाँ पर जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है इसमें भारतीय राज्य धर्म से खुद को अलग रखता है और जो भी सरकारी संस्थान है वो भी तटस्थ रहते हैं, वो किसी खास धर्म को बढ़ावा नहीं देते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला सही है। भारतीय का संविधान जो है ये धार्मिक समुदायों को अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोलने की अनुमति देता है, या जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं देता है, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन्हें मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अपने शैक्षणिक संस्थान या अपने जो संस्कृति का संरक्षण रखने की अनुमति दी गई है। तो यहाँ पर थर्ड वाला भी सही है। यहाँ पर 1 और 3 सही हैं, तो आंसर है यहाँ पर सी वाला, यानी केवल 1 और 3। 46वां प्रश्न है, बहुमत की निरंकुशता के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव और उत्पीड़न का कारण बन सकती है। यह लोकतांत्रिक समाज द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसके कारण राज्य के आर्थिक संसाधनों का उपयोग किसी एक धर्म के प्रचार के लिए किया जा सकता है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, यहाँ पर दिए गए तीनों कथन जो हैं ये बहुमत के धार्मिक वर्चस्व के जो संभावित नकारात्मक प्रभाव हैं उनका सही ढंग से यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो तीनों विकल्प हैं ये बहुमत की निरंकुशता का जो संभावित प्रभाव है उसका सही से वर्णन कर रहे हैं, तीनों ही सही हैं। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला, यानी कि 1, 2 और 3। 47वां प्रश्न है, भारतीय और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता की तुलना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अमेरिका में राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं। भारत में राज्य का धर्म से फासला पूर्ण पृथक्करण पर आधारित है। भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है, यानी यहाँ पर सही कूट का चयन करना है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अमेरिका में राज्य और धर्म जो है एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो अमेरिका में जो धर्मनिरपेक्षता की नीति है वो पूर्ण पृथक्करण पर आधारित है, जबकि भारत में धर्मनिरपेक्षता की नीति जो है वो सैद्धांतिक है, यानी जरूरत पड़ने पर ही हस्तक्षेप कर सकती है। तो यहाँ सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में राज्य का धर्म से फासला ये पूर्ण पृथक्करण पर आधारित है, नहीं, ये सैद्धांतिक है, न कि पूर्ण पृथक्करण पर आधारित है। पूर्ण पृथक्करण पर आधारित अमेरिका का है, तो यहाँ सेकंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड वाला सही है कि भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए जो हिंदू धार्मिक क्रियाकलाप हैं इनमें हस्तक्षेप किया है। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है, तो आंसर है आपका सी वाला, यानी केवल 1 और 3 सही है। 48वां प्रश्न है, फ्रांस के 2004 के कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कानून के तहत
स्कूलों में धार्मिक या राजनीतिक प्रतीक पहनने पर रोक लगा दी गई। इस कानून का मुख्य रूप से उन आप्रवासियों ने विरोध किया जो पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों से आए थे। यह कानून केवल ईसाई क्रॉस पहनने पर पाबंदी लगाता था। आपको यह बताना है कौन सा कथन गलत है। देखिए यहाँ पर पहला वाला सही है। इस कानून के तहत स्कूलों में जो भी धार्मिक या राजनीतिक प्रतीक हैं उनको पहनने पर रोक लगा दी। और इस कानून का विरोध किसने किया? जो आप्रवासी थे, जो कि पूर्व फ्रांसीसी उपनिवेशों से यहाँ पर आए थे, उन लोगों ने यहाँ पर इस कानून का पुरजोर विरोध किया। यह कानून केवल ईसाई क्रॉस पहनने पर पाबंदी नहीं लगाता था, बल्कि हिजाब या फिर यहूदी टोपी या जो अन्य जो धार्मिक प्रतीक हैं, सभी प्रकार के धार्मिक और राजनीतिक प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाता था। तो यह थर्ड वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा कथन गलत है, तीसरा वाला गलत है, तो आंसर है आपका यहाँ पर बी वाला, केवल तीसरा वाला गलत है। 49वां प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा हस्तक्षेप की नीति अपनाने का मुख्य कारण क्या है? धार्मिक समुदायों के बीच वर्चस्व को रोकना, धर्म के भीतर प्रचलित भेदभाव और अलगाव को खत्म करना, राज्य को एक धार्मिक राष्ट्र बनाना। तो हस्तक्षेप की नीति अपनाने का उद्देश्य यही है, धार्मिक समुदायों के बीच जो वर्चस्व है इसको रोकना, धर्म के भीतर जो फैला भेदभाव या अलगाव इसको खत्म करना, धार्मिक राष्ट्र बनाना नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना है। तो थर्ड वाला गलत है। यहाँ पर 1 और 2 सही है, तो आंसर है आपका ए वाला, यानी केवल 1 और 2। 50वां प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों पर में से कौन सा धर्मनिरपेक्षता के उल्लंघन को दर्शाता है? सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर बनाने की अनुमति न होना, इजराइल में अल्पसंख्यक मुस्लिमों के साथ भेदभाव होना, भारत में सिखों को पगड़ी पहनने पर हेलमेट से छूट मिलना। देखिए यहाँ पर वो मामले पूछे गए हैं जिनमें धर्मनिरपेक्षता के उल्लंघन को दर्शाया गया है। तो सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों को अगर मंदिर नहीं बनाने दिया जा रहा है, उनको सार्वजनिक रूप से अपनी पूजा नहीं करने दी जा रही है, तो ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। तो यहाँ पहला वाला सही है। इजराइल की बात करें, यहाँ पर अल्पसंख्यक मुस्लिमों के साथ अल्पसंख्यक ईसाइयों के साथ भेदभाव हो रहा है, तो यहाँ पर भी धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। वहीं भारत में सिखों को पगड़ी पहनने पर हेलमेट से छूट दी गई है, ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं है बल्कि धर्मनिरपेक्षता को ही बढ़ावा दे रहा है। तो यहाँ थर्ड वाला इस दायरे में नहीं आ रहा है। यहाँ पर 1 और 2 उल्लंघन कर रहे हैं, तो आंसर है यहाँ पर बी वाला, केवल 1 और 2। 50 का बी वाला यानी केवल 1 और 2। 51वां प्रश्न है, कथन दिया गया है लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है। कारण, राज्य द्वारा किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान करने से देश में समरसता बढ़ती है। आपको यहाँ पर कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश से यही अपेक्षा की जाती है कि वो धर्मनिरपेक्ष रहे, क्योंकि वो जब वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा तो विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व कर पाएगा, विभिन्न समुदायों को लोकतंत्र में हिस्सेदारी दे पाएगा। तो यहाँ कथन सही है। जब राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता दे देता है तो ऐसे में संभावना ये बढ़ जाती है कि जो अन्य धर्मों हैं उनके साथ टकराव या संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी, ना कि समरसता बढ़ेगी। तो यहाँ पर कारण गलत है, कथन सही है। तो आंसर है यहाँ पर सी वाला, यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। 52वां प्रश्न है, भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्ष कार्यप्रणाली के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी यहाँ पे बताना है कौन सा युग्म गलत है। दूरी बनाना, अर्थात सरकारी स्कूलों में प्रार्थना द्वारा धर्म का प्रचार न करना, हस्तक्षेप, छुआछूत जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाना, हस्तक्षेप, सिखों को विशेष कानूनी छूट देना। देखिए यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही है। दूरी बनाने का मतलब ये है कि जो भी सरकारी स्कूल हैं यहाँ की प्रार्थना में किसी खास धर्म का प्रचार नहीं करना, तो यहाँ पर पहला वाला युग्म सही सुमेलित है। हस्तक्षेप का मतलब ये है कुछ धार्मिक रीति रिवाजों में राज्य ने हस्तक्षेप नहीं किया है। जैसे सिखों को अगर पगड़ी पहने हुए हैं तो उन्हें हेलमेट पहनने से छूट दी गई है, तो ये हस्तक्षेप में नहीं है। ये मतलब ये हस्तक्षेप में नहीं आता है बल्कि अहस्तक्षेप में आता है। जबकि हिंदू धर्म में जो छुआछूत जैसी प्रथाएं थी इन पर प्रतिबंध लगाया गया जो कि हस्तक्षेप में आता है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड और थर्ड युग्म जो है ये घुमा के लिखे गए हैं, आपस में बदल दिए गए हैं, तो दोनों और तीसरे गलत हैं, ये 2, 3 गलत हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर 2, 3 सुमेलित नहीं है, तो आंसर है आपका बी वाला, केवल 2 और 3। 53वां प्रश्न है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता उसे कहा जाता है प्रभुसत्ता, राजतंत्र, स्वेच्छाचारी, धर्मनिरपेक्षता। देखिए, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है तो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। तो आंसर है आपका
डी वाला। 54वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव, राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, राज्य समुदायों के पर्सनल लॉ इन निजी कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, राज्य धर्म के प्रभुत्व की रोकथाम नहीं कर सकता है। धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव वाली जो नीति है ये अमेरिका में अपनाई जाती है, यूएसए में अपनाई जाती है, ना कि भारत में। राज्य जो है जरूरत पड़ने पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो यहां पर बी वाला सही है, तो यही आपका आंसर है। तो आंसर है आपका बी वाला। 55वां प्रश्न है, भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों के बहुमत के वर्चस्व को रोकता है, अर्थात ऐसी स्थितियां जहां एक समुदाय लगातार ऐसे निर्णयों को लागू कर सकता है जो अन्य समुदायों को वर्जित रखते हैं और उनके हितों के विरुद्ध जाते हैं। यह संदर्भित करता है अंतर सामुदायिक वर्चस्व को, अंतर सामुदायिक वर्चस्व को, अंतर जनसंख्या शक्ति प्रस्तुति को, अंतर जनसंख्या शक्ति प्रस्तुति को। देखिए, जब एक समुदाय किसी दूसरे समुदाय को दबाने का प्रयास करता है या एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता है, इसे अंतर सामुदायिक वर्चस्व कहा जाता है। तो आंसर है आपका बी वाला। 56वां प्रश्न है, भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार से धार्मिक भेदभाव रोकता है। इस वाक्य में राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? सरकार का विस्तृत कार्यक्षेत्र, देश की चुनी हुई सरकार, देश की सरकार की संपत्ति, संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और विभिन्न प्रकार से धार्मिक भेदभाव को रोकता है। यहां पर जो राज्य शब्द आया है इसका मतलब है संप्रभु लोगों की राजनीतिक संस्था जो निश्चित भूभाग में रहते हैं। तो यहां पर सही आंसर है आपका डी वाला। 57वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और आपको यहां पर सही विकल्प का चयन करना है। कथन, भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है और सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करता है। कथन बी, भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा के अधिकार प्रदान करे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान में जो भारत की धर्मनिरपेक्षता है वो सैद्धांतिक है, यानी जरूरत पड़ने पर धर्म में हस्तक्षेप किया जा सकता है। अगर राज्य को लगता है कि धर्म की कोई ऐसी प्रथा है जो कि मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रही है तो ऐसे में वो इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो कथन सही है। यहाँ पे कथन बी जो है गलत है। हमारे यहाँ पर मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 29-30 में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं जो कि अल्पसंख्यकों के लिए हैं। तो यहाँ पर आपका कथन बी गलत हो जाएगा। यहाँ पर कथन ए सही है लेकिन बी गलत है। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला, यानी ए सही है लेकिन बी गलत है। 58वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में प्रतिबिंबित होती है? किसी स्थान पर केवल एक धर्म के पालन की अनुमति है, अदालतों और पुलिस चौकियों में धार्मिक चिन्हों का प्रदर्शन, जब एक समुदाय का सदस्य उसी समुदाय के दूसरे सदस्यों पर प्रभुत्व जमाता है तब राज्य हस्तक्षेप से दूर रहता है, लोगों या व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता। भारत की धर्मनिरपेक्षता में क्या है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को उसके धार्मिक आचरण से रोका नहीं जाता है। यहाँ पर सभी व्यक्तियों को अपने अपने धर्म को मानने, उसका आचरण करने, उसके त्यौहार या रीति रिवाज फॉलो करने की आज़ादी दी गई है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला, यानी लोगों या व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है। 59वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को रिक्त स्थान चाहिए। प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्मों को अपने तहत लाने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित करना, राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना, देश में धार्मिक संघर्ष या विवाद में हस्तक्षेप नहीं करना। देखिए, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए। अगर धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो सभी को बराबर का दर्जा देना चाहिए और सभी को सम्मान देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। 60वां प्रश्न है, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन और अनुसरण करने की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित किस सिद्धांत से स्वतंत्रता उत्पन्न हुई है? समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, सरकार का गणतांत्रिक रूप। तो ये जो स्वतंत्रता मिली है ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की वजह से मिली है। तो यहाँ पर सही आंसर है
बी वाला। 61वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य और धर्म के बीच क्या संबंध है? वे एक दूसरे से पूर्णतः अलग हैं, उनके बीच एक सैद्धांतिक फासला है, दोनों के बीच कोई फासला नहीं है, उनके बीच अतार्किक फासला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान में जो यहाँ की धर्मनिरपेक्षता है, इसमें राज्य और धर्म के बीच में एक सैद्धांतिक फासला है, यानी यहाँ पे जरूरत पड़ने पर राज्य जो है धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है। तो आंसर है यहाँ पर बी वाला। 62वां प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्पों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। अमेरिका में राज्य और धर्म से कोई भी एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और धार्मिक मामलों में स्पष्ट पृथकीकरण बनाए रखते हैं। अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। देखिए यहाँ पर पहला वाला सही है। अमेरिका में राज्य और धर्म इनमें से कोई भी एक दूसरे के मामलों में टांग नहीं अड़ा सकता है, यानी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसके अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 29 और 30 जो हैं वो अल्पसंख्यक समाज के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से संबंधित हैं। आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता और भारत की धर्मनिरपेक्षता में अंतर है। अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता की नीति जो है पूरी पृथक्करण की नीति पर आधारित है, जबकि भारत में सैद्धांतिक फासले पर आधारित है। तो यहाँ पर दोनों एक समान नहीं है, तो यहाँ पर सी वाला गलत हो जाएगा। यानी कि अमेरिका में जो धर्मनिरपेक्षता है वो पूरी तरह से पृथक्करण है, यानी वहाँ पर राज्य धर्म के मामले में बिल्कुल नहीं बोलेगा। भारत में ये जो है सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक मतलब है जब जरूरत पड़ेगी तो हस्तक्षेप होगा। तो यहाँ सी वाला गलत हो जाएगा। डी वाला यहाँ पे गलत है। ये अमेरिका में नहीं बल्कि भारत में राज्य जो है धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। तो यहाँ पर सी और डी गलत है, ए और बी सही है। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी ए और बी। 63वां प्रश्न है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य और धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। देखिए यहाँ पर पहला वाला बिल्कुल सही है। संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। यहाँ पर धर्म जो है राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ये गलत है। सी वाला है कि राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते, ये भी गलत है। राज्य कर सकता है धर्म मतलब संविधान के आधार पर, यानी आवश्यकता पड़ने पर राज्य जो है धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है। आर्टिकल 25 में इसके बारे में विस्तार में चर्चा भी की गई है। तो यहाँ पर ए और डी सही है। तो सही आंसर है आपका सी वाला, यानी ए और डी। 64वां प्रश्न है, कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रवृत्ति के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। देखिए यहाँ पर ए वाला सही है। जो भारत के संविधान में जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक हैं इनकी सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों में किया गया है और ये आर्टिकल 29 और 30 में है। तो यहाँ पर ये किया इसलिए गया है ताकि बहुसंख्यक समाज अल्पसंख्यकों की संस्कृति को नष्ट न कर पाएँ, उनके ऊपर अपना वर्चस्व न जमा पाएँ। तो यहाँ पर ए वाला सही है। यहाँ पर बी वाला भी सही है। यहाँ पर सी वाला भी सही है, यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। लेकिन यहाँ पर जो अनुच्छेद 29-30 है इनमें कहीं भी अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक अवसरों की गारंटी की बात नहीं कही गई है। यानी यहाँ पर उनके सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की तो बात की गई है, लेकिन आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान यहाँ पर नहीं की गई है। तो डी वाला यहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए, बी और सी सही है। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला। तो इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। जैसा कि मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू नोट्स को परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी के नोट्स के साथ साथ
उनके अभ्यास प्रश्नों की भी सीरीज देखने को मिल जाएगी, जिससे कि आपके समय की बचत होगी और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को तैयार कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज तो इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।